नमस्कार सभी को। तो अभी हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिसमें 3 अध्याय हो चुके हैं और ये चौथा और अंतिम अध्याय है। पिछले अध्याय में हमने ये जाना, पिछली कथा में हमने ये जाना कैसे शंकर जी का वहां पे आगमन हुआ, फिर गंगा जी का अवतरण हुआ, फिर सारे देव आए, उस क्षेत्र की कैसे महिमा बढ़ाई, वहां पे कैसे तीर्थ बन गया और सारे देवता वहां पे निवास करते रहे 12 वर्षों तक। और फिर कब कब आएंगे वो भी सारा कुछ बताया, ठीक है। और वो देवता भी जब वहां पे होते हैं तब अपने निश्चित स्थान जो कि हम मानते हैं वहां पे नहीं रहते, फिर वो 12 वर्षों तक या वो समय तक नासिक में ही निवास करते हैं, मतलब कि त्रयंबक में निवास करते हैं। और अब है 27वां अध्याय। 27वें अध्याय में गंगा जी के महात्म्य का वर्णन है। अब पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे गंगा जी का स्त्री रूप में आ गए, तो ऋषि मुनि जो बैठे थे सूत जी से बात करने के लिए, वो वार्तालाप ही चल रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ सूत जी ही बोले जा रहे थे और नैमिषारण्य में ऋषिगण सुन ही रहे थे, नहीं, आमने सामने बातचीत भी हो रही थी, तर्क वितर्क हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो ऋषिगण उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? स्त्री रूप में तो आई थी, तो किस स्थान से अब जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों है? हम सबसे पवित्र नदी या सबसे पहला जो नाम लेते हैं वो गंगा माता का ही लेते हैं, तो वो सबसे पवित्र क्यों है और उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों है? क्यों उनका महात्म्य सबसे ज्यादा है, इसे बताइए। हे व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उससे कहिए। गणपति जी ने उनको बोला था ऋषियों को कि ये गलत हो रहा है, ये मत करो, फिर भी उन्होंने किया, और अब उनको क्या भुगतना पड़ा, ये ऋषियों ने उनसे पूछा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरी से प्रकट हुई। गुलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षिगण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद गौतम से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो गए। गंगा जी अंतर्ध्यान हो गए, वहां पे रहे ही नहीं प्रवाही रूप में। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। परोपकार तो परोपकार ही होता है। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रीमद में अंधे हो, सज्जन हो अथवा असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। ऋषि ऋषि ही होता है। गौतम जी ने उनका परोपकार संभाल के ही रखा और उन सभी को, माँ गंगा को एक ही चीज बोली कि आपको सभी को पवित्र करना है, आपको दर्शन देने हैं, सामने वाला चाहे कैसा भी हो, आप भगवान बने रहिए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, इसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट, कृतज्ञ, स्वामी से द्रोह करने वाले, धूर्त और पाखंडी, इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम बोले, हे मात, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है, ठीक है। जो अपकार करने वाले, मतलब जो आपको आपके साथ बुरा करे, उनके साथ भी आप अच्छा ही करो, अच्छा ही व्यवहार करो, उनके बारे में अच्छा ही सोचो, उससे देव पवित्र होते हैं। यह भगवान का वचन है, ठीक है, स्वयं शंकर का वचन। सूत जी बोले, महात्मा, गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी यह संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचार्यों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा, यह मैंने सत्य कहा है। पुनः सूत जी कहते हैं ऋषियों से, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें। गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम उषावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुए।
तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों को त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की थी वे लोग लज्जित हो गए। मतलब एक बार किसी ने उनका बुरा कर लिया, फिर भी वो उनके साथ अच्छे बने रहे, तो कहीं ना कहीं तो सामने वाले में कभी ना कभी तो चेंज आएगा। तो वे ऋषि खुद ही मतलब अपने आप से ग्लानि करने लगे गौतम ऋषि के फिर भी परोपकार को देखे, ठीक है, और गंगा जी में उनको पाप रहित भी करवा दिया। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दिया था, आप ऐसा जाने। सूत जी बोले, हे द्विजो, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुव्रतो, मैं इस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। इसके अंततः वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जॉब हुआ है। हे ऋषि श्रेष्ठो, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गई, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्यायुक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, यह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर पड़ी और होनहार वह क्षण भर में मर गई। तब वहां के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय मार डाली। इसके बाद शिवभक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़े। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को श्राप दे दिए। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो, मुझ शिव भक्तों को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्मों में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं होगी। मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी। और दूसरी कथा है, एक कल्प में ये भी कथा है कि गणेश जी नहीं थे, उन ऋषियों ने गणेश जी को बुलाया, मतलब जो उतने दुष्ट थे वो गणेश जी को फिर बुलाए कैसे पाएंगे। उन्होंने या तो उनको मेहनत नहीं करनी थी, या तो उनको गणेश जी को बुलाने नहीं थे, वो आराधना नहीं करनी थी, वो साधना नहीं करनी थी, और उन्होंने कृत्रिम गाय बनाई, ठीक है। अब कृत्रिम गाय खाली तिनके के मार से मर गई, तिनके के हटाने से मर गई, तो उनको दुखी हो गए ऋषि अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ। फिर उन्होंने सोच विचार किया और फिर उनको पता लग गया कि ये कृत्रिम गाय है, क्योंकि सच कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है, ठीक है। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया और फिर उनसे कहा कि विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृतिका का तिलक होगा, और हे ब्राह्मण, माथे पर मृतिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। इसमें मृतिका का मतलब काली मिट्टी होता है। फिर आगे कहते हैं, तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। तो अभी जो लोग मार्केट में घूम रहे हैं, ये चीज उनके लिए है। वो ऋषि गौतम ऋषि उन सारे ऋषियों को ये श्राप देते हैं कि तुम शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। तो आज सब बोल रहे हैं ना कि ये हमारे वाले है, सेम ही है, ये तो वो है, इनको ये काम दिया है, इनको वो काम दिया है इन्होंने, शंकर को, शिव को, सदाशिव को। तो ये सब ढोंग ढकोसले आपके सब बंद कर दो। कोई समान समान नहीं है, सब एक ही शक्ति है, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई समान नहीं, सबसे ऊपर एक ही है जो है सदाशिव। यही बात है, यही बात। और आप लोग कुछ भी पुराण लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये प्रूव करके दूंगा पुराणों से कि सदाशिव ही सबसे बड़े हैं या शंकर ही सबसे बड़े हैं। शिव पूजा आदि कर्म में, शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी श्राप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे, ठीक है। अमृतस्य पुत्र, हम तो ऋषियों की संतान है, तो ये
ये जो लक्षण बताए गए हैं, ठीक है, उनको ही श्राप दिया था और उनकी ही औलाद है, उनकी ही संतान है, उनकी ही पीढ़ियां जो भी है वो आज मतलब शंकर भगवान की अवहेलना कर रही है, उनकी प्रताड़ना कर रही है, उनका अपमान कर रही है हर एक चीज से। मतलब वो तो नहीं पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों में या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, और सिर्फ अपना संप्रदाय बड़ा बताने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना संप्रदाय बड़ा बताने के लिए कि हम ही है वही है। अब तो फिर आप ही हो बड़े, तो शंकर को छोटे दिखाने की जरूरत क्या है आप लोगों को? आप बड़े ही हो, तो फिर किसी को छोटा दिखा के खुद को बड़ा समझते हो क्या? वो फिर इस्कॉन वाले हो या कोई भी हो, वृंदावन वाले हो, है कुछ लोग, वो जो भी कुछ है, ठीक है, तो वो लोग समझते क्या है, तो वो ये वही ऋषियों की संतान है जिन्होंने नकली गाय बनाकर या गणेश जी को प्रसन्न कर कर गौतम ऋषि को ऐसे दिखा रहा था या जो भी कुछ किया था, ठीक है, वो अभी भी वही भुगत रहे हैं। यही बात है। हे द्विजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को श्राप देकर सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे, मतलब नहीं अभी बोलते हैं कि भाई हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम तो ये नहीं खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है भैया जी, तो मतलब फिर प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो तमोगुण खाली प्याज लहसुन में नहीं होता, आपके अंदर ही होता है, वही उसको झंकार करके वो कुछ चीजें बड़ी बना देती है, ठीक है। अगर कुएं में पानी है ही नहीं, खाली कुआ है, सूखा कुआ है, तो अंदर चाहे जितनी बाल्टियां डाल दो उसमें पानी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ही नहीं है। ये सारा गुस्सा जो बात बात में आपके दिमाग से निकल जाता है कि ये है वो है, अरे फिर एडिटर आंखों से ज्वालाएं निकाल देता है, तो वो सारा गुस्सा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है, जो इतने सालों से छुपा हुआ है, बाबा जी महाराज जी, वही बाहर आ जाता है, ठीक है। बाकी कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है, आप समोगुणी हो, आप शांत रहते हो, आप कृष्ण जी की भक्ति कर कि उनसे पीकदान पकड़वा के राधा जी की भक्ति करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बार बार गुस्सा आ जाता है ना, जो एडिटर आपकी आंखों से ज्वालाएं निकाल देता है, वैसा वाला, ठीक है। बादशाह हो, सभी किसको गुलाम बनाना है भाई? किसको गुलाम बनाना है तुम लोगों को? किसको गुलाम बनाना है? इतने तो आपके गुलाम हो गए हैं, मतलब लाखों लोग गुलाम हो गए, आप बताओ, आप बोलो खाली, तो झुक जाएंगे सब और आपकी वजह से लड़ाई भी कर देंगे। तो ऐसे गुलाम आपने बना ही लिए क्योंकि आपने बादशाह अपना महाराज जी। सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षि, इस प्रकार उन सभी मुनियों को श्राप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। इसके बाद उन श्रापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा। हे प्राज्ञो, इसके पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदर पूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पाप हरि उत्तम महात्म्य आप लोगों से कह दिया, और त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब इसके आगे मैं वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। तो ये कथा, ये त्रयंबक ज्योतिर्लिंग की, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूरे 4 अध्यायों की कथा यहाँ पे समाप्त होती है, जिसमें हमने सब कुछ जाना, जिसमें आप चारों अध्यायों का एक डिटेल में देखोगे तो बहुत सारी चीजें समझाई गई है, बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्ट हो रही है, और आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखोगे तो आपको वो चीजें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई वार्ता किसी समय पे की, किसी समय पे कोई घटना घटित हुई तो उसका प्रभाव नहीं आगे जाने वाला, वो अच्छा है बुरा है जो भी प्रभाव है वो आगे मतलब चेन रिएक्शन ही होता जा रहा है, ठीक है। तो किसी ने अच्छा किया तो वो 1000 गुना अच्छा, किसी ने बुरा किया तो वो 1000 गुना बुरा। इस परम चेतना को आप कभी छल नहीं पाओगे, आप में सामर्थ्य ही नहीं है किसी भी तरीके का कि आप इस चेतना को छल पाओ कि भैया हम तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, या तो फिर हमने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं और किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, हमारा हमेशा बुरा होता है। तो ये सब नहीं होता है, एक ही चीज होती है, परोपकार, अच्छा सोचो, अच्छा करते रहो, एक्सपेक्ट मत करो।
चाह मत रखो अंदर से, क्योंकि हर एक प्रार्थना, कोई मतलब नहीं है किसी चीज का, कोई मतलब नहीं है। अब आगे वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में हम बात करें, जिसमें मतलब समझो कि सबसे महान भगवान, ठीक है, देवादिदेव महादेव, उनका सबसे बड़ा भक्त लंकापति रावण, उसकी कहानी आएगी तो मजा आएगा उसको सुनने में। बस यही बात है। और ये कथा यहाँ समाप्त होती है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। आपने मेरी इतनी बातों को इतने प्रेम और शांतिपूर्वक तरीके से सुना, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।